आगरा कालिंदी बिहार स्थित राधास्वामी दृष्टिबाधितार्थ संस्थान के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व दिव्यांगता दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय आशीष शर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख खंदौली, विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ भारतीय जनता पार्टी प्रणेता उत्तर प्रदेश, पल्लवी महाजन अध्यक्ष, संस्थापिका संत शिरोमणि रविदास फाउंडेशन, प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. भारती, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, दीपक कालरा अध्यक्ष, दिल से फाउंडेशन, जतिन कन्हैया गुप्ता, वरिष्ठ समाजसेवी श्रीमती सुप्रभा शर्मा, समाज सेविका राकेश बघेल, समाज सेवी आगरा जयवीर सिंह सिकरवार, महेश सिंह चौहान, लोकेंद्र सिंह, संस्थान के संस्थापक जगन्नाथ सिंह जी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के सचिव स्वामी प्रताप सिंह बघेल जी ने अतिथियों के द्वारा सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो ईश्वर उनको अत्यधिक प्रतिभाशाली व गुण प्रदान करते हैं। विद्यालय परिवार की ओर से अध्यापक कपिल सिकरवार, श्री राम, अध्यापिका जाकिया बानो, कर्मचारी बबीता, योगेश कुमार, योगेश बघेल, शुभम, शिवानी, साक्षी, प्रिया आदि मौजूद रहे। बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ भारतीय जनता पार्टी प्रणीत उत्तर प्रदेश से हूँ। बंधुओं, आज विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ आगरा आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय पर एकत्रित हुए हैं। देखिए, दिव्यांगता में दृष्टिबाधित होना सर्वप्रथम श्रेणी पर आता है और इस श्रेणी के विद्यार्थियों के बीच में आकर हम अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष महसूस कर रहे हैं कि ईश्वर ने इनको यदि ये कमी दी है तो उसके अतिरिक्त और अन्य प्रतिभाओं से सुसज्जित किया है। अभी मैं सुन रहा था, बच्चे इतना अच्छे वाद्य बजा रहे हैं, इतने अच्छे गीत गा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई कमी इनमें है ही नहीं। मैं विश्व दिव्यांगता दिवस पर इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मतलब साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से संस्था के सचिव जी ने आरोप लगाया है और यह बात कही है कि कहीं ना कहीं जो कार्य होने वाले हैं उन कार्यों में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं, आखिर उनके लिए क्या रणनीति रहेगी समाज सेवियों की व भाजपा नेताओं की? देखिए, अगर कहीं पर भी सही कार्य में कोई बाधा आ रही है तो सभी नेतागण, समाज सेवी व पदाधिकारी उनके साथ खड़े हैं। किसी प्रकार से उनको कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जहाँ पर भी उनको दिक्कत आई है, हम कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े हुए हैं। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज इस अवसर पर हमने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है। मैं इसके लिए हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे मुख्यमंत्री योगी जी व सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की, सबका साथ सबका विकास का मॉडल हर राज्य तक पहुँचाया। यूपी के मॉडल से प्रभावित होकर ही सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं और सभी पदाधिकारियों को इनके उज्जवल कार्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम पल्लवी महाजन है और मैं 2 संस्थाएं, संत शिरोमणि रविदास फाउंडेशन और अधिकार वेलफेयर सोसाइटी के नाम से स्लम एरिया जो बच्चे हैं, लेबर क्लास बच्चे, वो पढ़ते हैं मेरे स्कूल में, और महिला बेरोजगारी पर, महिला उत्पीड़न पे और महिलाओं को रोजगार की दृष्टि से काफ़ी कार्यक्रम चलते हैं मेरे। आज के कार्यक्रम जी, आज मैं इस विद्यालय से जुड़े हुए मुझे भले 2 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन मैं इससे पहले सूरकुटी भी जाती हूँ विद्यालय में। और आज दिव्यांग दिवस समारोह मनाया जा रहा है। बहुत ही पूरे देशवासियों के लिए बहुत खुशी का पल है कि हम सब बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि हमें इन सब बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। और मैं जैसा देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया था, फिर भी वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहती हूँ शहरवासियों को, जो भी मेरे को सुन पाएंगे, कि आपको जब समय मिले बच्चों के साथ ज़रूर समय बिताइए। यकीन मानिए, आप कुछ अच्छा अनुभव ही लेकर जाएंगे यहाँ से, जो मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ कि मैंने आज बहुत सारे लोग, महिलाएं भी इनवाइट की थी पर वो नहीं पहुँचे हैं। तो बड़ा दुखद का विषय लगता है कि अभी यही कोई और कार्यक्रम होते, जैसे कि आप जानते ही सब घूमने फिरने के सब पहुँचते हैं। तो मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया पे भी रेगुलर ये मैसेज देती रहती हूँ कि आइए, इन सबके साथ समय बिताइए। जो आपको जन्म दिवस या जो भी आपको अच्छा लगता है, अपने घर के बड़े बूढ़ों का दिवस इन बच्चों के साथ ज़रूर मनाइए। इनकी कला देखिए कि शायद आपको अपने बच्चों में भी कुछ कमी दिखाई देगी जब यहाँ बैठेंगे। इनकी कला संस्कृति के क्षेत्र जिस ढंग से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बहुत खुशी का पल है। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ यहाँ सभी आयोजकों को, सचिव साहब को
उन सब ने हमें यहाँ बुलाया और हमें यहाँ पे भागीदारी करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का कार्यक्रम आज? देखिए, आज कालिंदी विहार क्षेत्र में राधा स्वामी संस्थान के माध्यम से विश्व दिव्यांगता दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे वीके मित्तल जी इस कार्यक्रम में हैं और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे कहना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार से पोषित जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उन सभी का लाभ इन सभी दिव्यांगजनों को यदि प्राप्त होता है तो मैं समझता हूँ कि ये आज का दिन हम सभी के लिए सार्थक होगा। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं दिव्यांगों के लिए संचालित कर रखी हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, दिव्यांग पेंशन है जो इन लोगों को दी जा रही है, ई रिक्शा इन लोगों को दिया जा रहा है, रिक्शा जो सामान्य रिक्शा होते हैं वह भी कैंप लगा करके उनको दिए जाते हैं। जैसा कि आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ई रिक्शा के लिए हमारे विकासखंड स्तर पर कई प्रकार के आवेदन प्राप्त होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 80% से ज़्यादा जो प्रमाण पत्र दिव्यांग का बनता है उन्हीं को ई रिक्शा दिया जाता है। ऐसे तमाम हमारे दिव्यांग भाई होते हैं जो भटकते रहते हैं ई रिक्शा के लिए, उनको नहीं प्राप्त हो पाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि 80% होगा तो ही उन लोगों को वह मिल पाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था की गई है कि प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को जिला अस्पताल में वो जाकर के अपना प्रमाण पत्र के संबंध में सत्यापन करा सकते हैं ताकि प्रमाण पत्र वो लोग जारी कर सकें। तो कई प्रकार से योजनाएं संचालित हैं, ब्लॉक स्तर पर भी हो रही हैं, हमारे वीके मित्तल जी भी करा रहे हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं संस्थान। सर, सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चलाती है लेकिन फिर भी जनता को नहीं मिल पाती है। इसका फेलियर किसको मानेंगे? प्रशासन को मानेंगे या जितने भी जो राजनेता वगैरह होते हैं जो सरकार को सरकारी योजना नहीं दे पाते हैं उनको मानेंगे? क्योंकि जनता इधर उधर भटकती है योजनाओं के होने के बावजूद। देखिए, एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी योजना का प्रचार प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है। प्रचार प्रसार यदि अच्छा होगा तो हम लोग जन जन तक चीज़ों को पहुंचा पाएंगे। आपने देखा होगा पहले की सरकार ने योजना तो बनाती थी परंतु वो धरातल पर नहीं उतार पाती थी। हमारी सरकार की उपलब्धि है कि आज अंत्योदय की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो कल्पना थी, आज अंत्योदय की कल्पना को हम लोग साकार करने में कहीं हद तक साकार हो रहे हैं। हम लोग कर भी रहे हैं काम को। यदि कोई ऐसा लाभार्थी है जो पात्र व्यक्ति है, वंचित हो रहा है, उसके लिए कई प्रकार के कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। आप लोग देखते होंगे आजकल मेला का एक आयोजन होने लग गया है। अभी आपने देखा होगा पूर्व में नगर निगम में भी एक मेला का आयोजन किया गया जिसमें सभी विभागों की स्टॉलों को लगाया गया था। व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में उस मेले का आयोजन हुआ। कई लोगों के समस्याओं का समाधान नगर निगम में किया गया था। तो काम तो गवर्नमेंट बताती है काम जो होंगे, मगर जो अधिकारी हैं काम करने के इच्छुक नहीं है काम करने के। जनता भटकती है दर दर, और वो जनता जब उनको काम नहीं उनका काम होता तो फिर इधर उधर भटकती जनता और परेशान होते हैं। ठीक है, ये चीज ये आपकी बात कहीं हद तक मैं समझ सकता हूँ, सही है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि सभी की संवेदना एक जैसी नहीं हो सकती, परंतु आप यकीन मानिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे जितने भी अधिकारी हैं जो निरंकुश हैं, जो परियोजनाओं को अच्छी तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं, उनको भी हटाया जाता है, उन पर कार्रवाई भी की जाती है। हमारे ब्लॉक क्षेत्र में आप देखिए तमाम तरह के हम लोग कार्रवाई करते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी पर कार्रवाई की थी। कामों को ना करना, लेट लतीफ़ी करना, रोजगार ना देना, तो ऐसी चीज़ें जो आती हैं हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और निश्चित तौर पर करते रहेंगे। बघेल, आगरा आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय का सचिव हूँ मैं। आज कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी, आज विश्व दिव्यांगता दिवस है सर, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिव्यांगता दिवस मनाने के लिए एक बैठक हुई थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1991 में पास किया और 3 दिसंबर 1993 में इसको लागू किया। तो उस अवसर पे जब से हम लोग 3 दिसंबर को मनाते आ रहे हैं। ये 21 श्रेणियां होती हैं हमारे दिव्यांग भाइयों की, जिसमें प्रथम श्रेणी में दृष्टिबाधित आते हैं। ये दृष्टिबाधित विद्यालय है।